हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि शुआपंखनी ऊदल से क्या कह रही है। शुआपंखनी ने कहा कि हे मनिहार, मुझे चूड़ी आशीष की पहना दो। जब इतनी बात सुनी तो ऊदल ने विचार किया कि हे ईश्वर, अब हम क्या करें। ऊदल ने चूड़ी को हाथ में दाब दिया। चूड़ी जब दब गई तो टूट गई और हाथ में घुस गई। रक्त बहने लगा। शुआपंखनी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि हे मनिहार, तू मनिहार नहीं, किसी देश का भेदिया है। और कहने लगी, सुनो, मैं अपने दादा को बुलाऊंगी, तुम्हें कैद करवाऊंगी, पेट चिरवाऊंगी और भूसा भरवा दूंगी। जब इतनी बात सुनी तो ऊदल घबरा गए और कहने लगी बेटी कि हे मनिहारे, तुम छलिया महोबा के हो और यहाँ पर मनिहार का भेष बना करके आए हो। मैं तुम्हें दादा से अवश्य कैद करवाऊंगी। जब इतनी बात सुनी तो बांदी ने कहा कि बेटी, मनिहार को मरवाना ऐसे अच्छी बात नहीं है। अगर शंका है कि ये महोबे का छलिया है तो सबसे पहले इसे रानी मछला के पास लेकर के चलो। अगर ये महोबे का होगा तो इसका शीश कटवा लेंगे। तब क्या हुआ, सबसे आगे बेटी है, बीच में ऊदल, पाछे बांदी चल रही है। रानी मछला की महल की ओर ऊदल आ रहे हैं और जैसे ही ऊदल रानी मछला के सामने पहुंचे, रानी मछला ने तो देखते ही पहचान लिया। तभी रानी मछला ने बहाना किया और ऊदल को पहचानने में क्या बात कह रही हैं कि सुनो कि मियाँ हबीबहिया कैसे आ गो, कैसे अब्बा हमें तुम्हार। जब इतनी बात सुनी तो बेटी ने कहा कि बांदी, ये तो सच्ची में मनिहार ही है। तभी ऊदल ने कहा रानी मछला से, चढ़ा पिथौरा है महुबे माँ लैके खुरासान गुजरात, और कठिन लड़ाई भय महुबे माया माझुर चली तलवार, और बंसनासी महुबे माँ होइगा तब हम भागिन प्राण बचाए। जब इतनी बात सुनी, बेटी मनिहार की बात ही सुन रही थी, मन में सोचने लगी और मनिहार से कहा कि तुम्हारी चूड़ियों का जो दाम हुआ है, कितना हुआ है बताइए, मैं तुम्हें दे दूंगी। जवाब दिया ऊदल ने कि मैं ये पैसा आपके दादा से लूंगा। इतना सुन करके बेटी वहां से चली जाती है और ऊदल आ जाते हैं चाचा सैयद के पास। और किया क्या, झुआरा पटक दे हो चूड़िन का, चूड़ी चूर चूर हो जाए, और नारो जगार करे चूड़िन का, बाबा चेला लियो बनाए। क्या कह रहे हैं ऊदल कि मैं चूड़ियों का व्यवसाय नहीं करूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी क्या हुआ, चाचा सैयद ने कहा कि बेटा, कान न फूके हम बस्ती माँ जंगल चेला ल्याब बनाए। अब ऊदल अपने घोड़ा बेंदुला पर बैठते हैं, चाचा सैयद घोड़ी सिंगनी पर बैठते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, आ जाते हैं महोबा। अब महोबे में क्या हो रहा है, चाचा सैयद ने कहा कि बेटा ऊदल, मेरी एक बात मानो और तुम बौना चोर को बुलवा लो। बौना चोर को पथरीगढ़ भेजो, जो कि बेटी शुआपंखनी को रंग चढ़ा करके आवेगा। तभी क्या हुआ, बौना को बुलाया जा रहा है। बौना महोबा में आए, दरबार में पहुंचा और ऊदल से कहा कि कहो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। ऊदल ने कहा कि बौना, तुम्हें पथरीगढ़ जाना है और ज्वाला सिंह की बेटी शुआपंखनी को रंग चढ़ा करके आना है। जवाब दिया ऊदल ने, पथरीगढ़ जाऊंगा लेकिन एक शर्त पर। बोले शर्त क्या है, बोले शर्त ये है, पहले आप पथरी की लूट को माफ कर दो। महोबे में किसी बात की कमी नहीं है, पारस पथरी है, जो लोहा इसमें स्पर्श करा दी जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ऊदल ने पथरी की लूट को माफ कर दिया। तभी बौना बहुत प्रसन्न हो गया। बौना ने ऊदल से कहा कि मैं पथरीगढ़ अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक बात और है। बोले क्या, बोले बात ये है, लाओ डिब्बा जेवर वाला खूंटी इस पात के लीन, और ग्वाह रसरिया बौना ले लो, अब ना राख्यो देर लगाए। क्या हुआ, बौना वहां से चल देता है। आधी रात का मौका मिल गया और पथरीगढ़ में आ पहुंचा। और किया क्या, बौना ने
पथरीगढ़ तो आ गया लेकिन सोच रहा है कि मैं महल में कैसे जाऊं। जो ग्वाह रसरिया ले रखी थी, ग्वाह रसरिया महल में फेंका और पकड़ के रस्सा चढ़ रहा है बौना। और जिस महल में रानी मछला थी वहां पर पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा है और कुंडी खटकाया। रानी मछला ने समझा शायद राजा ज्वाला सिंह आ गए। जवाब दिया अंदर से। रानी मछला ने कहा कि तुमने बेटी का वादा किया है, फिर पहले कैसे आ गए। लेकिन बाहर से बौना ने कहा कि मैं बौना हूं, कुड़हर का सरदार। जवाब दिया रानी मछला ने और कहा कि ठीक है। तभी कुंडी खोल दिया, दरवाजा खोल दिया रानी मछला ने और बौना आ गया महल में। और रानी मछला ने कहा कि कहो तुम क्यों आ गए हो यहाँ पर। जवाब दिया बौना ने और कहा कि सुनो, मैं इसलिए आया हूँ बेटी का रंग चढ़ाने के लिए, और किस महल में बेटी विश्राम करती मुझे बता दीजिए। जवाब दिया रानी मछला ने और कहा कि सुनो, शीश महल माँ बिटिया पौड़े उनका पता रहन बतलाए। जब इतनी बात सुनी तो सुआ पंखनी को रंग चढ़ाने के लिए जब बौना चलने लगा तो जवाब दिया रानी मछला कि बहुत होशियार रहना, अगर राजा को खबर लग गई तो तुम्हारा शीश कटवा लेंगे। जब इतनी बात सुनी बौना ने कहा कि राजा की क्या मजाल है, राजा को पता नहीं चलेगा, चाहे राजा 7 अवतार ही क्यों ना ले ले। इतना सुना तो रानी मछला प्रसन्न हो गई और बौना वहां से चल देता है। बौना आ गया, शीश महल की ओर प्रस्थान कर दिया। और इधर बेटी अपनी दासियों से कह रही है, क्या कह रही है, खूब होशियार रहे पहरामा, बौना कहूँ न पहुँचे आए। ऐसी बानी माँ बिटिया बोले, तब बांदिन ने कहा सुनाए। बांदियों ने कहा कि अगर यहाँ पर बौना आ भी गया तो उसका गर्दना पकड़ करके ऐसे नीचे छोड़ूंगी कि सारी गुड़िया ढीली पड़ जाएंगी। अब खड़े बौना सुन रहा है और क्रोध में आ गया और मन में सोचा और कहा कि मैं इन दासियों को मजा अवश्य चखाऊंगा। क्या किया, बौना चल देता है। शीश महल में जब प्रवेश किया, लई मसान कै पुड़िया लीनो यो महलन मदियो छिड़काए। और मचवन मचवन बांधिन सो गई बिटिया, सो गए पाँव पसार। अब जब बिटिया सो गई, सारी दासियां सो गई, तो बौना ने क्या किया, एक दीपक जलाया महल में और बेटी का चादर उल्टा और श्रृंगार कर रहा है। कैसे, साड़ी पहनाया बनारस वाली, सुंदर चोटी बना दी, आंखों में काजल लगा दिया, नाक में नथनी पहनाई, कान में झुमका, होठों पर लाली, माथ में बिंदिया, गले में हार और हाथ में सुंदर चूड़ियां और पैर में पायल सुंदर। और लेकर के जो साड़ी का आंचल था उसमें बौना ने क्या लिखा, ऐसा लिखा कि ससुर तुम्हारे भी आल्हा है, लागो चरण सास के जाए। ससुर तुम्हारे भी आल्हा है, लागो चरण ससुर के जाए। सास तुम्हारी रानी मछला इतना मान्यो कहा हमार। क्या करें कि तुम्हारे ससुर आल्हा है, तुम्हारी सास रानी मछला है, और तुम्हारी भामरी इंदल के संग डरी है सिरसा के मलखान। तुम्हारी भामरे इंदल के संग में मलखान डलवाएंगे और हमारा नाम बौना चोर है। इतना लिख करके वहां से चल दिया और विचार किया कि मैं दासियों को मजा चखाऊंगा। मजा चखाने के लिए क्या किया बौना ने, सजनों, बौना ने तवा में जो काला कोयला लगा था हाथ में लगाया और बांदियों के सुंदर गालों में लगा दिया, पूरे मुख में पोत दिया। जैसे काला कौवा चमके वैसे बांदियां चमक रही हैं। और हाथ में कतन्नी लिया और किया क्या, आधी खोपड़ी के बार काट लियो, आधी सफा चट हो जाए। क्या किया, आधी खोपड़ी में बाल तो छोड़ दिया और आधी पूरी साफ ही कर दिया। और लेकर के बाल वहां से बौना चल देता है। रानी मछला के पास पहुंचा और कहा कि मैंने बेटी का रंग चढ़ा दिया है और बांदियों को उनका मजा चखा दिया है और अब हम जा रहे हैं महोबा। जवाब दिया रानी मछला ने, मेरा संदेश एक उधर से कह देना। कौन सा संदेश कह रही रानी मछला,
दोस्तों, रानी मछला ने कहा उदल से जाकर कहना कि 6 महीने के अंदर ही मुझे यहाँ से ले जाएं और भतीजे का मोह ना करें। इंदल का शीश काट करके मठिया में खप्पर जरूर भर दें। जब इतनी बात सुनी बौना ने कहा कि मैं आपका संदेशा ले करके अवश्य जाऊंगा। अब बौना वहाँ से चल देता है और आ जाता है महोबा में। जब महोबा में आया, सारा हाल बताया। बौना ने उदल से कहा कि 6 महीने के भीतर ही मछला को पथरीगढ़ से ले आओ महोबा। जब इतनी बात सुनी तो उदल को क्रोध आ गया और कहा कि मैं आप पथरीगढ़ पर चढ़ाई अवश्य करूंगा। चाचा सैयद से कहा कि चाचा आप फौज को तैयार करें। चाचा सैयद ने क्या किया? टेरी नगर चीका बीरा दे सोने कड़ा दी हो डरवाए। अब महोबे में डंका बज रहा है। छत्री अपने हथियार बांध रहे हैं और जब डंका बजते कायरों ने सुना तो चादर उठाई और पैर अपनी खाट पे रखा और विश्राम करने लगे। तभी क्या हुआ? उनकी स्त्रियां पास में पहुंची और कहने लगी कि स्वामी, डंका बज रहा है, आप जा करके फौज में नाम लिखा दें। तभी कायर कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है फौज में नाम लिखाने के लिए, क्योंकि कठिन लड़ाई पथरी में हुई है, पथरी वही रकत के धार। मैं फौज में नाम लिखाने के लिए नहीं जाऊंगा। तभी छत्राणियां कहने लगी कि स्वामी, तुम्हारे मुंह से यह शोभा नहीं देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।